जमीन का मतलब हम देखते आ रहे हैं कि अगर राष्ट्रवाद की बात करें, इस चुनाव को अगर बनाना है, भारत के संपूर्ण लोकतंत्र को, चुनाव सभी पार्टियां राष्ट्रवाद के नाम से लड़ेंगी। भारत में चुनाव भारत के नाम से लड़ाई। भाजपा अगर ला रही है सीधे सीधे राम मंदिर, आप कांग्रेस की बातें करते हैं। कांग्रेस जो राम मंदिर के खिलाफ वकील लगाया था। अब बताइए, केवल कहना और इम्प्लीमेंट करना अलग अलग चीजें होती हैं। भाई केरल फेडरेशन से केरल के भैया हमने इम्प्लीमेंट किया है। विश्वगुरु का डेफिनेशन पुरातन काल से भी भारत रहा है, आने वाले समय में भी विश्वगुरु का डेफिनेशन भारत रहेगा। देखिए, मैं राजस्थान से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट चुनाव राजस्थान में। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जब से कांग्रेस सरकार आई है, पेपर तो उन्होंने कराए हैं, लेकिन मतलब उसमें पास कोई नहीं हुआ, क्योंकि पेपर जैसे ही पेपर आया वो पेपर लीक हो गया। राजस्थान में कांग्रेस जब से आई है, रेप भी हुआ है लड़कियों का। और रेप में नंबर 1 हो गया राजस्थान। मैं आपको बताना चाहता हूँ रोजगार के विषय में, रोजगार के विषय में जानकारी आपको देना चाहता हूँ महोदय। ये बेरोजगार शब्द जो है ना, इस लोगों ने बनाया गया है। इस भारत में उस एशियन टाइम की बात करेंगे ना, तो एशियन टाइम में कोई बेरोजगार नहीं हुआ करता था। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव और आज आयुध की चुनावी यात्रा पहुंच गई है अमरकंटक में। अमरकंटक मतलब अनूपपुर जिले की एक विश्व प्रख्यात विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। यह बिल्कुल ही प्रकृति से घिरा हुआ विश्वविद्यालय है। अगर आप चाहें कि किसी मॉल में आपको शॉपिंग करनी है तो यहां असंभव है। प्रकृति प्रेमी आपको बनना पड़ेगा अगर यहां रहना है। यहां मेरे कुछ युवा साथी मौजूद हैं, यहां पे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि यहां पर अमरकंटक में ऊंचाई पर, पहाड़ी पर किस प्रकार से इन्हें पढ़ाई करने में आनंद आता है और कौन कौन सी खास बात यहां पर विश्वविद्यालय में देखने को मिलती है। नाम बताइए आपका। शुभांशु मिश्रा। शुभांशु मिश्रा, कहां से हैं आप? मैं कटनी से हूँ। मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से हूँ। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की कुछ खासियत बताइए कि विश्वविद्यालय में क्या खास है। कई बार सुर्खियों में भी विश्वविद्यालय आता है, तो हमने सोचा कि आपके विश्वविद्यालय घूम के आया जाए। तो कुछ खासियत वगैरह यहाँ? खासियत तो यहाँ बहुत है कि यहाँ का नेचर जो है वो बहुत प्यारा है और यहाँ का प्राकृतिक हम देखते हैं। और हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं, हम यहाँ अमरकंटक अपने जा सकते हैं, माँ नर्मदा का यहाँ उद्गम है और हमारे भगवान शंकर का मंदिर है और तरह तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और हमारा विश्वविद्यालय तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए अपन उसको तो विश्व प्रख्यात बोल ही सकते हैं। विश्व प्रख्यात है। कई बार खबरों में भी, न्यूज़ पे भी अलग अलग तरीके से ये आता है विश्वविद्यालय। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? खासियत क्या है इस विश्वविद्यालय की अंदर की? देखिए, आपने बोला जैसे कि कई बार चर्चाओं में आता है, तो जहाँ पानी में थोड़ा हलचल मस्ती है वहाँ उसको वो तो आएगा ही आएगा। तो विश्वविद्यालय हमारा ऐसा है, तो आप मध्य प्रदेश का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, शायद 2 है। एक अपना इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। तो यहाँ हालांकि आप पाएंगे कि भारत के सभी केंद्रों से भी आप ले लेंगे, बिहार, उड़ीसा, केरल, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी राज्यों से लड़के आते हैं यहाँ पढ़ने। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का पढ़ने का भी। आप नेचर वाइज ले लें तो एकदम प्राकृतिक से घिरा हुआ है। रहते कहाँ? हमारा अनूपपुर। यहाँ हॉस्टल में रहते हैं हम। हॉस्टल में? जी। हॉस्टल की व्यवस्थाएं कैसी हैं? हॉस्टल की व्यवस्थाएं आप सही बताएंगे आपको तो सही। हाँ बिल्कुल वही बता रहे हैं। आप विश्वविद्यालय के हिसाब से बताएंगे तो वो अभी उस हिसाब से तो नहीं है केंद्रीय विश्वविद्यालय के टाइप। जैसे कि व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्टलों की। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में आ रहे हैं अभी पिछले 2 सालों से, यहाँ ज़्यादातर लड़के सिर्फ हॉस्टल ना मिलने की वजह से यहाँ एडमिशन कैंसिल हो रहा है। मेन मुद्दा तो ये है, यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है ही नहीं। अभी आप करंटली में अभी 4 हॉस्टल है यहाँ, वो भी विश्वविद्यालय के सिर्फ 2 हैं। 2 कहाँ के हैं? 2 है केंद्रीय विद्यालय अंदर है, उसका है हॉस्टल है। केंद्रीय विद्यालय अंदर मतलब? केंद्रीय विद्यालय केवी स्कूल। अच्छा, केवी का है केंद्रीय विद्यालय? मॉडल स्कूल का है, तो वो यहाँ पे चलता है जी। तो हॉस्टल को लेके इन्होंने बताया कि कुछ माहौल सही नहीं है हॉस्टल का। हाँ, ये देखा जाता है कि अपने विश्वविद्यालय पर इस बार करीब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर छात्र एडमिशन लिए। ये कई बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर बच्चों को हॉस्टल ना मिलने की वजह से उन्हें एडमिशन कैंसिल कर लिया। दिक्कत ऐसा आती है कि एक प्राकृतिक से घिरा हुआ जगह है, ये रिमोट प्लेस में कहलाता है और यहाँ पर आसपास छात्राओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। तो छात्राओं के लिए बेसिस वो है कि 2 ही हॉस्टल है। एक हॉस्टल जो है कि वो यूनिवर्सिटी का, एक मॉडल ट्राइबल स्कूल का है। एक हॉस्टल और है, उसको नर्मदा हॉस्टल था वो पहले, वो पीएचडी गर्ल्स रिसर्च हॉस्टल के लिए बनाया गया था, गर्ल्स के लिए। अब उसको वो स्टाफों को दे दिया गया है।
तो मतलब जो कि अलॉट करना था विद्यार्थियों को वो स्टाफ के लिए दे दिया। तो मतलब स्टाफ के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है, बच्चों को भी पर्याप्त जगह स्टाफ के लिए जगह है। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है, उस टाइम पे हम लोग थे नहीं, तो उस टाइम पे सिचुएशन हो सकती है कि बच्चों के लिए, लेकिन अब बच्चियों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है कि मतलब अभी भी अगर अपन कह सकें तो करीबन 350 से 400 ऐसी छात्राएं हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिला। अब तो आप ये अगर हम शहडोल संभाग की बात करें तो शहडोल संभाग की 90% ऐसी लड़कियां हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिला है, और कई ऐसे बच्चियां हैं जिनको हॉस्टल ना मिलने की वजह से कहाँ रहेंगे वो। आसपास में आप रूम भी देख लीजिए तो रूम जितने अवेलेबल है सब फुल हो चुके हैं और रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ रहेंगे वो। जबकि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर विश्वविद्यालय के पास 2 बसेस खड़ी हैं, 2 बसेस अगर एक प्रॉपर राजेंद्र ग्राम जाए, एक अमरकंटक के लिए जाए, गौरेला के लिए जाए, तो एक सुचारू व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सुस्त प्रशासन। बस की व्यवस्था हुई है नहीं है यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए। कोई नहीं हाँ, स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? किसी के बिना हितों का हनन किए हुए अपनी आजादी के साथ व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है। और जी, तो उसको यहाँ और प्राइवेसी भी मतलब अपनी अपनी मेंटेन रहनी चाहिए, ये भी एक अधिकार है। थोड़ी सी मेंटेन रही जी। अभी हम गए थे तो प्राइवेसी सब मेंटेन करके बढ़िया आराम से काम। जो जो कर रहा था वो उसके लिए है, हम जानते हैं क्या प्राइवेसी तुम नहीं करते? नहीं करता। अरे युवा हो भैया, करो, जीवन में हर चीज होनी है। वो बात सही है, करना चाहिए, पर अभी क्या नहीं कर रहे? नहीं करना अभी जरूरी नहीं ना है वो, अभी जरूरी। मेरे पेरेंट्स मुझे समझा के भेजे है कि क्या समझाएंगे? समझाया कि भाई अपना तुम फ्यूचर नहीं ऐसा भैया। आप भैया देखिए, आप आपकी बात अलग है, मैं पीता हूँ या नहीं पीता मैं जानता हूँ, ठीक है। अरे नहीं, सब यस करो। पेरेंट्स ने क्या समझा के भेजा? पेरेंट्स ने समझा के भेजा है कि जाओ, तुमको जो करना है तुम अपनी लाइफ में कर सकते हो, पर अभी कुछ समय है, तुम उस समय को अच्छे से व्यतीत करो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद जब तुम कुछ कर लोगे, कुछ हासिल कर लोगे, उसके बाद से तुम कुछ ब्याह करा देंगे अच्छी जगह, बढ़िया जोरदार। क्या क्यों नहीं, ये ऑब्वियसली करना ही ब्याह है, पर कुछ हम बना देगी। क्या होगा? कांग्रेस इनका भविष्य बनाएगी। कांग्रेस भैया ऐसा नहीं है, ऐसे ही है। मैं कांग्रेस कैसा भविष्य बनाएगी? यही तो बोल रहे हैं ना, कांग्रेस भविष्य बनाएगी। भैया मैंने कब बोला मैं कांग्रेस कैसे भविष्य? भाजपा ने गरीबों को घर दिया, आवास योजना दिया, फ्री दवाई करवाने की योजना दी, और लाडली बहन योजना चल रहा है। अभी हर एक चीज चल रहा है। ये बोल रहे हैं अभी क्यों स्टार्ट हुआ लाडली बहन योजना? अरे जब सरकार थी तो क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? आवास योजना क्या अभी चालू हुई है? क्या हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान? लाडली बहना देखिए, लाडली बहना भैया बोले हैं अभी 100 करोड़ का जो मंदिर बन रहा है अमरकंटक में, ये मैं किसी के हाथ को नहीं, क्या आस्था को हाथ नहीं, मतलब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर वो पहले ही बना सकते थे, हम भी भाई आस्था में बिलीव था, ठीक। पर वो जो पहले क्यों नहीं, अभी जो इलेक्शन आया तो क्यों किया जा रहा है? बोलना चाह रहा हूँ, हर चीज का एक समय होता है, हर एक चीज का समय होता है। अरे मैं बोलता हूँ भी वही कांग्रेस बोलना की चाह रहा सरकार हूँ क्या की? भैया आपसे सवाल है, कांग्रेस की सरकार क्या की? देखिए रूममेट कौन है भैया आपका? बताओ। रूममेट उनकी ऐसी बात कर रहे हैं, वो उनके रूममेट क्या एक मिनट क्या हुआ? वो रूममेट में ऐसी बात कर रहे हैं कि इनका कांग्रेस इनका बना देगी, भविष्य बना देगी। इसलिए पूर्ण रूप से कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना बीजेपी को भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। जो अच्छा करता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। देखिए मेरे यहाँ आरजेडी सरकार है बिहार में, सुनिए। देखिए मैं राजस्थान से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट चुनाव राजस्थान में? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जब से कांग्रेस सरकार आई है, पेपर तो उन्होंने कराए हैं, लेकिन मतलब उसमें पास कोई नहीं हुआ, क्योंकि पेपर जैसे ही पेपर आया वो पेपर लीक हो गया। राजस्थान में कांग्रेस जब से आई है, रेप भी हुआ है लड़कियों का। और रेप में नंबर 1 हो गया राजस्थान। और मतलब कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। और जब से मतलब बीजेपी ने जो स्कूल बनवाए हैं उनके अंदर कांग्रेस सरकार इंग्लिश के टीचर नहीं ला पाई है। ये तो कांग्रेस सरकार में इंग्लिश की टीचर है नहीं है? नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ बेंचें नहीं थी, 9th क्लास में हम नीचे बैठ के पढ़े हैं, और 4-4 किलोमीटर जाते थे, इतने थे कीचड़ में। फिर उसके बाद भाजपा आई थी, फिर कांग्रेस आई है। अभी मतलब 5 साल में कांग्रेस है। 5 साल में कांग्रेस है। कैसा काम है कांग्रेस का? वही तो बता रहा हूँ, रेप में नंबर 1 है राजस्थान, आप सर्च कर लीजिए। अभी रेप में राजस्थान नंबर 1 हो गया है। और पेपर एग्जाम सब होता है, एग्जाम सब होता है। मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सुनिए भैया सुनिए, की क्या जरूरत है? मैं भी ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जो राम मंदिर अभी बन रहा है, इसको अभी बनने का क्यों आया? 500 साल पहले औरंगजेब ने तोड़ा था, 500 साल पहले क्यों नहीं बनवाई कांग्रेस? और कांग्रेस अपने वकील लगा के क्यों नहीं? देखिए मैं, आप बोल रहे हैं ना कि देखिए मैं भाजपा को, मैं केंद्र में भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, पर पूर्ण रूप से नहीं करता हूँ। देखिए कुछ ऐसी बहुत सारे ऐसे काम है भाजपा के जो अच्छी करी है, बहुत सारे ऐसे काम है जो खराब करी है, जिससे ना खुश है, ठीक है। और हमारे कौन से खराब है काम? खराब काम बताओ। देखिए उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक। अभी 10 करोड़ क्या, वो 2 करोड़ या मुझे लगता है कि 2 या 3 करोड़ के आसपास उन्होंने रोजगार दिए। पूर्ण रूप से अपने बात जो रखते हैं भैया,
सुनिए अपने पास भर्ती वगैरह आ रही है, पुलिस की आ सुनिए रही है। भैया आ रही हैं, पर जब सबसे अधिक भर्ती कब आती है, जब इलेक्शन राष्ट्र बनता है एक एक व्यक्ति से, ठीक है, और एक एक व्यक्ति की ये रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाए, न कि केवल राष्ट्रवाद की बात किया जाए। राष्ट्र तभी रहेगा जब लोगों के पास राष्ट्रवाद का मतलब क्या है आपके हिसाब से? राष्ट्रवाद का मैं आपको बताना चाहता हूँ रोजगार के विषय में, आप रोजगार के विषय में जानकारी आपको देना चाहता हूँ महोदय। ये बेरोजगार शब्द जो है ना, इस लोगों ने बनाया गया है। इस भारत में उस एशियन टाइम की बात करेंगे ना, तो एशियन टाइम में कोई बेरोजगार नहीं हुआ करता था। आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो बूस्टअप दिया जा रहा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बूस्टअप दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में ये सो कॉल्ड, ये जो बताया ना सो कॉल्ड बेरोजगार शब्द, ये नहीं रहेगा। आने वाले समय में मेरे भारत का एक एक व्यक्ति भारतीय काम के हिसाब से रहेगा। मैं बताना चाहूंगा, अमरकंटक किसी जनजाति लोगों द्वारा चप्पल बनाया जाता था, उस चप्पल में चमड़े की चप्पल बनाई जाती थी, उसमें हमको लेने जाएंगे यहाँ तो 200-300 करेंगे, उसी में बाटा की ब्रांडिंग लग जाएगी तो 2000-3000 के नीचे बात नहीं करेंगे। सो कॉल्ड वामपंथी ये बताएंगे बेरोजगारी, ये बेरोजगारी नहीं सहेंगे सर, और ये बेरोजगारी है भी नहीं। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और भारत में रहने के लिए राष्ट्रवाद तो कहना पड़ेगा। सवाल ये है, हमारे पत्रकार बंधु का, हमारे छोटे भाई का सवाल ये है कि यहाँ पर जो है देश में कम्युनल दंगे हो रहे हैं भाजपा की सरकार जब बनी है, ठीक है, सारे लोग साथ में नहीं बैठते, हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम का नाम हमने ले लिया था। अब बताओ क्या भाजपा के होने का शब्द है? हाँ, एक हॉस्टल की घटना बता, हॉस्टल की, हाँ बता, हॉस्टल की घटना बता। सुनिए, बोलो, हॉस्टल की घटना बताओ। चलिए छोड़िए, अरे बोलो हॉस्टल की घटना बताओ। हॉस्टल की एक घटना है, यहाँ पे एक चीज की समस्या है। पॉलिटिक्स नहीं जोड़ रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। थोड़ा शकल दिखे तो अच्छी दिखे, नहीं तो ना दिखे, बताओ। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये घटना कि यहाँ पे स्टेट को लेके अक्सर वो होते रहता है, मतभेद होते रहता है। अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा लोग इकट्ठे होकर कहीं बैठे हैं तो दूसरे लोग भी जाके उस कंपटीशन के लिए जाके वहाँ बैठ जाते हैं। ये किस तरह की मानसिकता है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हमारी मानसिकता जो है ना, में अगर कुछ भी मुद्दे होते हैं, कैमरा वहाँ, शकल अच्छी आई। हॉस्टल में अगर कुछ भी मुद्दे होते हैं, हमारा कहना है तो इसको क्षेत्रवाद बनाया जाता है। यहाँ क्षेत्रवाद कोई ला नहीं रहा है। आप सीधा लीजिए, मैं सीधा जाता हूँ, कोई मुद्दे वो नहीं करूँगा। आप यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी यहाँ है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, एक अलग विचारधारा से सोची समझी साजिश से आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, और उसी में एक मिनट, कैसी साजिश, कहाँ आगे आ रहा है उन्हीं का एक पेज बनता है, MSF मुस्लिम फेडरेशन लीग का कुछ ना, उसमें एक पोस्ट डलता है, उसमें एक पोस्ट डलता है हजीब नाम का, उसमें गाना क्या लगता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कहाँ की राष्ट्रवाद? ये यहाँ होता है, हुआ है, कब हुआ है? ये अभी कुछ दिन पहले उसका सब कुछ इंस्टाग्राम पेज में हुआ। क्या पूरा वो ग्रुप जिम्मेदार था जो लोग वहाँ बैठे थे? पूरा ग्रुप जिम्मेदार था। उनके द्वारा ही पेज बनाया गया था ये। मतलब तुम लोग ये कहना चाहते हो कि जो पूरे साउथ इंडियन हैं सब ये क्या बोल रहे थे अभी? केरला फर्टिनिटी, हाँ, उससे जुड़े हुए हैं सब मतलब गलत उसमें जुड़े हुए हैं। हम ये बोल रहे हैं जो उनसे जुड़ा है। हमारी विचारधारा कहती है वसुधैव कुटुंबकम, हम सबका स्वागत करके सत्कार करके काम करते हैं। केवल कहना और इम्प्लीमेंट करना अलग अलग चीजें होती हैं। केरल फेडरेशन से केरल के हमने इम्प्लीमेंट किया है। कट्टरता हर धर्म में है, कट्टरता हर धर्म में है, कट्टरता हर धर्म में है, मुस्लिम में पहले नहीं थी, क्या आवश्यकता है? भारत नहीं थी, पहले नहीं थी ये कट्टरता। ये कुछ मतलब कुछ 8-10 सालों या उस समय से है, ठीक है। सुनिए, कट्टरता आने का कारण भी है, कट्टरता आने का कारण भी ये है कि जैसे देख लीजिए दिल्ली में, देख लीजिए, मैं प्रेजेंट टाइम का घटना बता रहा हूँ। दिल्ली में कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, ठीक, क्षेत्र नहीं थे वो, पहले से जन्मभूमि जो हिंदुओं की थी वो वहाँ रहते थे, ठीक, और जो मुस्लिम जो क्षेत्र की जो आके लोग रहते, जिहाद वाला जो काम, नहीं जिहाद नहीं, लैंड जिहाद का, हाँ, ऐसा मैं देखा था एक दिन पीछे कि उसमें जो जिनकी जन्मभूमि है वो उनको, या कोई भी धर्म, बहुत सारे ईसाई भी थे उसमें, चाहे अलग धर्म के थे, वहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बोल रहे थे कि ये मेरा जमीन है, ये तुम यहाँ से जाओ, लैंड जिहाद। हाँ, ऐसा बोला गया था, ठीक। ऐसा मतलब क्यों बोला गया था वहाँ पे? क्यों
कि सरकार तो उनकी है, केजरीवाल की, वहाँ पे तो कम से कम सोल्यूशन करना चाहिए ना। कट्टरता एक जगह से कहीं नहीं आती है, कट्टरता ना। मैं वही कह रहा हूँ, कट्टरता दोनों तरह है, कट्टरता लेकिन सुनिए। हमारा संविधान है, संविधान सबको बराबर मानता है। अगर कोई अपराध कर रहा है, चाहे वो किसी धर्म का हो, तो मुझे लगता है कि उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, उसको एक व्यक्ति की तरह लेना चाहिए कि वो एक मुसलमानों ने ओपन स्टेटमेंट दिया, पूरा घटना बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मुसलमानों ने ओपन स्टेटमेंट दिया कि मंदिर में पूजा नहीं की जाए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ये मुसलमानों का स्टेटमेंट था। एनडीएमके सरकार और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। देन हाई कोर्ट बीच में आके बोलता है कि ये कोई तर्क नहीं है कि आपकी मेजॉरिटी हो गई है तो आप ये कर दो। उसमें हाई कोर्ट बीच में आया। और एक केस सुनो, शाहबानो केस इंदौर के 1800 कुछ में 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उसी समय यूसीसी की बात हुई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, शाहबानो केस में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है, उसने फतवा जारी कर दिया था। राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार ने गवर्नमेंट बचाने के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट बचाने के लिए, बीजेपी की गवर्नमेंट ने त्रिपल तलाक हटा के मुसलमानिक महिलाओं को न्याय दिलाया है। किया है कि नहीं किया? बहुत सही किया है। उसी राजीव गांधी की सरकार ने पता त्रिपल तलाक में क्या किया था? साहबानों को हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट साहबानों को कहती है कि ये दो भत्ते का जो वो है, भत्ते का जो मासिक भत्ता उसको देता था, वो बंद कर दिया। क्योंकि सरिया में लिखा है कि 3 साल ही मासिक भत्ता दिया जाता है। ठीक है, मतलब तलाकशुदा बीवी को 3 साल ही मासिक भत्ता दिया जाता है। काम भी बीजेपी सरकार में भी, मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम ऐसे दक्षिण बात ही नहीं करो हमारे सामने। दक्षिण पर भरोसा ही नहीं करेंगे। एक बार तू पढ़ाई कर ले इसे। ये पढ़ाई नहीं करना चाहता जो ये इनकी प्रायोरिटी, इनको अपनी प्रायोरिटी नहीं पता है, नहीं पता है। वही दक्षिणपंथी है। अरे सुनेगा वही सुनेगा दक्षिणपंथी है। कांग्रेस लाल डंडा साथ साथ। आप देख लो कन्हैया कुमार को, वही भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगाता था। हो गया है। कोई भी ये राइट एक्सट्रीमिस्ट है, ये राइट एक्सट्रीमिस्ट है। राइट एक्सट्रीमिस्ट है। हाँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। मैं भारत और कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, इसको भैया, पता नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि राइट विंग लेफ्ट विंग क्या होता क्या है, होता है? राइट एक्सट्रीम क्या होता है, लेफ्ट एक्सट्रीम क्या होता है। पूछ लीजिए, नहीं बता दे पता। तो जानूंगा। बस बहस खत्म। अपने हिसाब से निर्णय ले लोगे क्या? आप माइक पकड़ लो, कैमरा भी पकड़ लो, निर्णय खुद ही ले लो, बहस खत्म। निर्णय खुद ही ले लो, आप निर्णय खुद ही ले लो। निर्णय क्या होता है इससे पूछिए। एक्सट्रीम राइटिस्ट क्या होता है पूछिए इससे। गजवाई हिंद क्या होता पूछिए इनसे। मैं बताऊं, गजवा हिंद में बताता हूं। सवाल नहीं किया जाता, पहले जवाब दो। प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। किस चीज का प्रोपेगेंडा? इस चीज का प्रोपेगेंडा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने फरवरी में एक ट्वीट किया था कि गजवाए हिंद एक ऐसा वो बनेगा, लेकिन उनके 6 हदीसों में कहीं भी गजवाए हिंद के नाम का जिक्र नहीं है। केवल उमैया, केवल उमैया और उरैया। मैं बताता हूँ, दिल्ली के दिनेश शर्मा हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। केवल उमैया और उरैया 2 समुदाय के बीच झगड़ा हुआ था, तो उमैया ने उरैया को खत्म करने के लिए गजवाए हिंद का नारा दिया था। उसके बाद से गजवाए हिंद नाम का कोई चीज नहीं है। केवल एक ये प्रोपेगेंडा है जो केवल बीच में बात मत काटा कर। थोड़ा लीडर उसके बाद हमारे यहाँ का लीडर है तू, बीच में बात नहीं काटते। नेता हो जी, विभाग से हो जाओ विद्यार्थी परिषद का। चलो बढ़िया, विद्यार्थी परिषद। तो गजवाए हिंद केवल एक प्रोपेगेंडा है। उनके 6 हदीसों में कहीं भी गजवाए हिंद का जिक्र नहीं है। और इस पे कहना चाहूंगा कि विंग के बारे में जरूर पढ़ लेना। बताना चाहता हूँ, इस विश्वविद्यालय में एक शोध कर नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ गजवाई नहीं उत्तर मेरे को गजवाए हिंद के ये क्या देंगे? वो उनका जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वही दे चुके हैं। सवाल के बदले सवाल पूछना बंद करो, पहले जवाब दिया करो, समझे? आप मेरे को गजवाए हिंद का उत्तर नहीं देंगे। मेरे सामने गजवाए हिंद की पूरी कहानी स्पष्ट है। हमको किसी चीज से मतलब नहीं है। हम मुंह से बोलने की भरोसा नहीं करते। इस वामपंथ की ये जो नीति है ना, वो हम पूरी नहीं होने देंगे। इससे कुछ यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। सुनो 50 आदमी में से 5 बची हैं और अब हम भी जा रहे हैं, है ना? तो चूंकि ये हम इस विश्वविद्यालय में थे जहां पर सारे विचारों की बात। हम भावी पत्रकार हैं और हम अपने देश में होने वाली हर एक गतिविधि पे नजर रखते हैं। हम हर एक गतिविधि पे नजर रखते हैं। हमें अपनी प्रायोरिटी पता है। नजर आती है जब
ममता बनर्जी की सरकार, ये सो कॉल्ड जो ममता बनर्जी की सरकार जो थी वो सीजन दैट्स ऑल। अरे बताना चाह रहा हूँ, वो ममता बनर्जी की सरकार जो भैया, विसर्जन लास्ट बात। बंगाल जैसे प्रदेशों में, वो बात अब नहीं आ सकती। आयुष माननीय नेताजी एक बार राइट विंग और लेफ्ट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के बारे में पढ़ लेना, फिर हमसे आप पूरी पढ़ाई कर लीजिए। मेरे अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है, जहाँ रहेंगे वहाँ कहेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रहेंगे वहाँ कहेंगे भारत माता की जय। हाँ, भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलते हैं। हाँ हाँ, तो अपन सब भारत में रह रहे हैं, भारत माता की जय तो बोलना है ना। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हाँ हाँ, बताया नहीं जाता, समझा। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर अलग अलग विचारों के विद्यार्थी हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। विद्यार्थियों में मनभेद नहीं है, मतभेद है। मत अलग अलग हो सकता है लेकिन रहते साथ में है। हॉस्टल में पूरा दिन निकालते, विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भाई की वेदना तो है। भाई गर्लफ्रेंड जरूर बनाइए तुम, है ना। और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपका कभी मन हो तो यहाँ पर आइएगा अमरकंटक, और अमरकंटक आने के बाद यहाँ पर मतलब शिक्षा के केंद्र में एक चौपाल जरूर लगाइएगा, ज्ञान बहुत मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।